दोस्तों, आपने शायद वो मशहूर सोशल एक्सपेरिमेंट ज़रूर देखा होगा जो कुछ वक्त पहले अमेरिका में किया गया था। एक कंटेंट क्रिएटर ने ये देखने की कोशिश की कि आखिर इंसानियत और रहमदिली में कौन सी मजहबी कम्युनिटी आगे है। वो दर्जनों गिरजाघरों यानी चर्चों में फ़ोन करती है, अपने आप को एक मजबूर माँ बताकर जिसकी गोद की 3-4 महीनों की बच्ची भूखी है और घर में बेबी फार्मूला ख़त्म हो चुका है। लेकिन हर फ़ोन का जवाब एक ही था, माफ़ कीजिए, हम मदद नहीं कर सकते। मगर जब उसी औरत ने एक इस्लामिक सेंटर में फ़ोन मिलाया तो जवाब कुछ और ही था। ना कोई सवाल, ना कोई शिकवा, ना कोई हिचकिचाहट, बस एक जुमला, हाँ बहन, हम अभी आपकी मदद करते हैं। ये लम्हा वायरल हो गया क्योंकि ये ड्रामा नहीं था, ये हकीकत थी और ये दिखाता था कि असल में अपनी ईमान की तालीमात पर कौन अमल करता है। और दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले लंदन में बिल्कुल यही तजुर्बा फिर से किया गया। नई जगह, नए लोग, नई कम्युनिटी, लेकिन नतीजा ठीक वही। एक कंटेंट क्रिएटर ने लंदन में 42 चर्चों में फ़ोन किया, हर जगह एक ही जवाब, नहीं, हम मदद नहीं कर सकते। कोई कहता हमारे पास ये सुविधा नहीं, कोई कहता ये हमारी सर्विस नहीं, कोई कहता हमें इजाज़त नहीं। My daughter hasn't eaten since last night. I need some help with buying. He just hung up on me. All Yeah, right. I'm just answering the phone. I don't have any authority to help you in any way. Okay. All right. Okay. Thank you. Bye. We're not. You thinking we're food bank? Because we're a church. We don't have that kind of thing. Oh, okay. I just wanted. Okay. All right. Thank you. Currently struggling with my daughter. I was wondering, can you guys help me with formula? Formula? Yeah. Where did you call? This is a church. Yeah. I thought you can help me. No. Oh. Okay. सोचिए, एक माँ जिसके बच्चे ने रात से कुछ नहीं खाया हो, उसे 42 बार ना सुनाई दे, उस पर क्या गुजरती होगी। फिर उसने मस्जिदों को फ़ोन करना शुरू किया। पहला कॉल, बहन फिक्र मत कीजिए, तस्वीर भेज दीजिए, हम अभी लेकर आते हैं। दूसरा कॉल, बस मुझे बताइए कौन सा फार्मूला चाहिए, आप बस वहीं रुकिए, मैं लेकर पहुंचता हूं। तीसरा कॉल, आप बस पता भेजिए, मैं खुद दरवाजे पर दे जाऊंगा, और अगर आपको कुछ और भी चाहिए हो तो बता दीजिए। और जब उस औरत ने कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ, क्या फिर भी आप मेरी मदद करेंगे, तो जवाब आया, बहन, इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता, आप हमारी अजीज हैं। Is it possible if you could help me get some formula for my child? Okay, so you don't have anyone? No, it's just me and my daughter, and she's 3 months. I just finished the milk now, and Okay, all can you send me the picture? If it's possible to send me the picture. the picture of the milk. Yeah. Okay, and then what? Do you want me to come to the mosque to meet you? It doesn't matter, like up to you. After Maghrib, where can I buy? In any shop, like in a corner shop. I'll send you a picture of which one to get. No worries. Okay. Can you drive? No, but I can get on the bus. It's okay. No, don't come by bus. I can drop you where your place is. Okay. Can't you pick it up then if I ask you to, or how can I deliver it to you? Yeah, I can come and get it, but I'm not a Muslim. Is that still okay? Yeah, that's fine. Yes. Is there a certain age there? You can get the number 2 Aptamil. Number 2. Yeah. Sure. Okay then. That's fine. दोस्तों, ये जुमले किताबों में नहीं लिखे गए, ये ज़मीनी हकीकत है। ये वो अमल है जो हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से पैदा होता है। उन्होंने सिखाया, भूखे को खाना खिलाना इबादत है, मुसाफिर की मदद करना इबादत है, माँ और बच्चे का सहारा बनना इबादत है। इस्लाम रहमत का मज़हब है, सखावत का मज़हब है, इंसानियत का मज़हब है। अमेरिका का तजुर्बा, लंदन का तजुर्बा, ये दोनों दुनिया को ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस्लाम सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि मुसलमानों के दिलों में भी जिंदा है। ऐसे मुसलमान जिन्हें पता भी नहीं कि उन्हें देखा जा रहा है, ना कोई कैमरा, ना कोई टेस्ट, खालिस रहमदिली। इसलिए जब कोई पूछे इस्लाम आखिर है क्या, तो इन्हीं कहानियों की तरफ इशारा कर दीजिए, उन्हें दिखाइए। वो माँ जो मस्जिद में फ़ोन करके मदद लेकर लौटी, वो मोमिन जो बिना पूछे मदद देने के लिए निकला, वो कम्युनिटी जो हमेशा पहले बढ़कर खड़ी होती है। क्योंकि इस्लाम को पीआर की ज़रूरत नहीं, इस्लाम को मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं,
इस्लाम अपने मानने वालों के अमल से खुद बोलता है और हकीकत ये है, जब आप इस्लाम को टेस्ट करते हैं तो आपको रहमत ही रहमत मिलती है। दोस्तों, क्या आपको पता है, जब एक गैर मुस्लिम लड़की अपने दोस्त से मिलने एक अरबी मुल्क गई तो उसने मस्जिद में लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा और उन्हें देखकर कुछ ऐसी हरकतें करने लगी जिसे देखकर हर ईमान वाले को गुस्सा आएगा। वहाँ के इमाम साहब जब नमाज से फारिग होकर उस लड़की के पास गए तो उन्होंने उस लड़के के साथ ऐसा क्या किया जिसके बाद वो लड़की वहीं रोने लग गई और उसने तुरंत ही वहीं इस्लाम को कबूल कर लिया। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए।